आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं, वैष्णो देवी गुफा। हाँ, बिल्कुल। इसकी खोज की जो कहानी है वो आस्था और कह सकते हैं रहस्य से भरी हुई है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, वो सदियों पुरानी एक कथा बताते हैं। आज उसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, देखते हैं कि ये गुफा दुनिया के सामने आई कैसे, क्या कहानी है इसके पीछे। तो कहानी का सिरा जुड़ता है करीब 700 साल पहले। एक पंडित थे, श्रीधर। पंडित श्रीधर हाँ। माता के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। हाँ, और कहते हैं कि देवी माँ ने खुद मतलब एक कन्या के रूप में उनके घर पर एक भंडारा रखवाया था, एक बड़ा भोज। हाँ, ये भंडारे वाली बात तो काफी प्रचलित है। और उसी में भैरवनाथ भी आया था, है ना? बिल्कुल। भैरवनाथ जिसने देवी को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। और स्रोत बताते हैं कि माँ उससे बचने के लिए ही वहां से मतलब अंतर्धान हो गई, चली गई वहां से। बिल्कुल। हाँ और यहीं से पंडित श्रीधर की कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हाँ, वो इतने दुखी हुए माँ के जाने से। जाहिर है, मतलब देवी माँ खुद आई और फिर चली गई, तो वो बहुत व्याकुल हो गए थे। इतने कि उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया, खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, बस माँ को याद करते रहे, प्रार्थना करते रहे। और देखिए, अक्सर ऐसा होता है, गहरा दुख या गहरी भक्ति किसी न किसी दिव्य अनुभव का रास्ता खोल देती है, ऐसा माना जाता है। हाँ, और शायद यही हुआ, क्योंकि हमारे स्रोत बताते हैं कि इसी हालत में जब वो इतने दुखी थे, माँ ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। अच्छा, सपना? हाँ, सपना। ये दिलचस्प है। मतलब ये सपना सिर्फ एक दिलासा नहीं था शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये महज एक सपना नहीं था, ये एक तरह का बुलावा था, एक स्पष्ट संकेत। संकेत? किस तरह का संकेत? माँ वैष्णवी ने सपने में न सिर्फ दर्शन दिए, बल्कि पंडित श्रीधर को वो रास्ता दिखाया, वो जगह बताई, त्रिकूटा पर्वत पर। त्रिकुटा पर्वत, जहां आज गुफा है। हाँ, वही। उन्होंने बताया कि वहां पवित्र गुफा है, जहां वो पिंडियों के रूप में विराजमान है। अच्छा, तो सपने में ही पूरा मार्गदर्शन मिल गया। बिल्कुल, रास्ता दिखाया और ये भी कहा कि अपना व्रत तोड़ो, खाना पीना शुरू करो ताकि शरीर में शक्ति आए इस यात्रा के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सपना सिर्फ सांत्वना नहीं था, ये एक तरह का नक्शा था, एक साफ निर्देश। हाँ, एक एक्शन प्लान कह सकते हैं। हाँ, एक्शन प्लान। और ये देखिए कि कैसे एक व्यक्ति की आस्था, उसका दुख सीधे सीधे एक इतने बड़े तीर्थ स्थल के प्रकट होने से जुड़ जाता है। सही कहा। आस्था सिर्फ मानना नहीं, बल्कि कुछ करने की प्रेरणा भी बन सकती है। बिल्कुल। तो फिर पंडित श्रीधर ने क्या किया? जैसे ही सपना टूटा, वो माँ का नाम लेकर निकल पड़े उस अनजान रास्ते पर, सिर्फ एक सपने के भरोसे। हाँ, सोचिए जरा, कितना विश्वास रहा होगा। वो उन्हीं रास्तों पर चले जिनका संकेत उन्हें सपने में मिला था। मुश्किलें तो आई होंगी रास्ते में। जरूर आई होंगी, लेकिन स्रोत बताते हैं कि वो चलते गए और आखिरकार उन्हें वो जगह मिल ही गई। वो गुफा। हाँ, सामने वही गुफा थी, ठीक वैसी ही जैसी सपने में देखी थी, और अंदर माँ 3 पिंडियों के रूप में विराजमान थीं। तो इस तरह से एक भक्त के दुख, उसकी अटूट आस्था और माँ के दिव्य स्वप्न से वैष्णो देवी की गुफा दुनिया के सामने आई। हाँ, ये खोज अपने आप में एक यात्रा है, दुख से दर्शन तक, सपने से हकीकत तक। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें तो वैष्णो देवी गुफा की खोज का श्रेय पंडित श्रीधर की भक्ति और उस दिव्य स्वप्न को जाता है। ये सब हुआ करीब 700 साल पहले, माँ और भैरवनाथ वाली घटनाओं के बाद। हाँ, और ये कहानी मानवीय भक्ति और दैवीय कृपा के बीच का जो एक सीधा कनेक्शन है, उसको उजागर करती है। सही। और ये सोचने पे भी मजबूर करती है कि किसी पवित्र स्थान की उत्पत्ति की ऐसी कहानी, उस परंपरा में आस्था का क्या मतलब है, खोज का क्या मतलब है, रहस्य का क्या मतलब है, इन सब के बारे में क्या बताती है। क्या आस्था हमेशा ऐसे सीधे मार्गदर्शन से ही जुड़ी होती है, या उसके और भी रूप हो सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, एक गहरा सवाल है, और इसी सवाल के साथ मुझे लगता है आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हाँ, ठीक है।